बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत और इदारों को इस पैगाम के बावजूद कि इमरान खान अडयाला जेल से बाहर ना आएँ, मुस्तकबिल के तमाम तर फैसले, मुस्तकबिल की तमाम तर सियासी गेम एक मरतबा फिर इमरान खान के हाथ में आ गई। इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से एक अहम तरीन रिपोर्ट ने हकूमती ऐवानों में खुलबली मचा दी है और 18वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे, मुबैना ख़ात्मे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, एक मरतबा फिर ये तमाम तर मामले खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान इत्तलात ये भी हैं कि अमेरिका के बाद अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से इन इलेक्शंस के हवाले से जिनमें धांधली के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, आगाह कर दिया गया है यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों की जानिब से कि जनाब एक बड़ी और अहम तरीन करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में आने वाली है। ख़ुसूसी नशस्तें, मखसूस नशस्तें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़। इस फैसले के आने के बाद इस वक्त माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के यहाँ खलबली है। और आज जब इद्दत का केस का फ़ैसला आया, मैंने आपको कहा था कि क्योंकि अब बहादुरी के साथ, क्योंकि अब डट कर खड़े होने के बाद आइन, कानून और जमहूरियत के मुताबिक जजों ने फ़ैसले करने हैं। आपको याद होगा इस मजदूर साफ़ी ने आपको बताया था कि अगले 72 घंटे इस हवाले से अहम है और 12 जुलाई ना सही 13 जुलाई को जब ये फ़ैसला आ गया कि जनाब ये केस झूठा था, बेबुनियाद था, इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए, तो एक मरतबा फिर हुकूमती इदारे एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्हें इसके अंदर अपनी मौत नज़र आती है कि इमरान खान बाहर आएँ, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान हों और इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम को लीड करें, जिसके नतीजे में या तो कौमी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वापस मिले या फिर पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात हों तो फिर 2/3 अक्सियत की बजाय इमरान खान 3/4 अक्सियत के साथ एक बार फिर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हों। इन तमाम तर मामलात में क्योंकि इन्हें अपनी मौत नज़र आती है, तो हुआ क्या कि नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी डाल दी। और नैब की सरबराही इस वक्त किसके पास है? नैब बराह रास्त तौर पर किसके अहकामात पर अमल दरामद कर रहा है? शहबाज शरीफ ने यह क्यों कहा, इस पर आगे चलकर भी हम रोशनी डालते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दबाव का सामना है और वो दबाव में नहीं आएंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। इसके पीछे क्या मतलब है? बहरहाल डेवलपमेंट ये हुई कि डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक बड़े, बिल्कुल कानूनी राय, बड़े मकतबा फ़िक्र की, बड़े बड़े अहम तरीन फ़ैसलों के अंदर किरदार अदा करने वाले अहम तरीन जो वकला हैं, उनकी यही राय है कि गैर कानूनी तौर पर थी ये गिरफ्तारी। और नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस जो है वो 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ के ख़िलाफ़ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है। हंसी आती है अब इनकी इस किस्म की हरकतों पर। इससे पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा अडयाला जेल पहुँचे थे और उन्हें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया की नए रेफरेंस की गिरफ्तारी का बताया गया। पिंडी पुलिस ने फिर उमर अयूब साहब और दीगर रहनुमाओं को ज़बरदस्ती अडयाला जेल से हटाया, तो जिस पर उमर अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जब तक हमें सरकारी तौर पर नई गिरफ्तारी का नहीं बताया जाता, हम जेल के बाहर रहेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को चौकी की मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने दी गई, मस्जिद भी बंद कर दी गई। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम भी अडयाला जेल पहुंची। यानी हर तरफ से गैर कानूनी इक़दामात और 3 अरकान लाहौर पुलिस के 3 अरकान जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से इजाज़त लेकर, रावलपिंडी का जहाँ नाम आए तो रावलपिंडी की इजाज़त के बगैर कैसे ये हो सकता है? तो जनाब इम्कान इससे पहले ज़ाहिर किया गया था कि गिरफ्तारी हो सकती है, फिर ये गिरफ्तारी हो गई। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जनाब इमरान खान किसी सूरत जेल से बाहर ना आने ना पाएँ। एक एक करके तमाम केसेस उनके ऊपर ख़त्म हो गए। इमरान खान की बाइज़्ज़त बरियत, इमरान खान की रहाई के अहकामात, केसेस का ख़त्म किया जाना, तमाम तर चीज़ें। इसी दौरान ख़बर आई कि इमरान खान ने 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने लाहौर से इमरान खान की ये ज़मानतें भी कैंसिल कर दी थी।
हिफ्ज़ मतकद्दम था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर। तो अब और तीनों मुकदमात में बैरिस्टर सलमान सफदर के ज़रिए ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की और मौका इख्तियार किया गया कि जब दरख्वास्त गुजार लाहौर में मौजूद ही नहीं था, दरख्वास्त गुजार तो गिरफ़्तार था, तो फिर इन गिरफ़्तारियों का क्या मकसद हुआ। और 200 से ज़ायद मुल्ज़मान की ज़मानतें इस केस के अंदर पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं, इसलिए इमरान खान की ज़मानत जो है वो बनती है। और मज़ीद कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिए बग़ैर ज़मानतें खारिज की। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अबूरी ज़मानतें मंजूर करके पुलिस को इन मुकदमात में गिरफ़्तारी से रोके, क्योंकि इससे पहले 9 जुलाई को मैंने जैसा कि आपको बताया ये ज़मानतें उन्होंने जो है वो खारिज कर दी थी। मकसद क्या था वही बार बार आपके सामने रखते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए कि इमरान खान का रास्ता रोकना किसी न किसी तरीके से। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है जनाब, जहाँ ये बड़ी डेवलपमेंट होती है, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देते हैं। इसी दौरान कुछ और डेवलपमेंट चल रही होती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकात होती है और दोनों जमातें आइन की बालादस्ती के लिए भरपूर किरदार अदा करने पर इत्तफाक करती हैं। राब्ता ये टेलीफोनक होता है, आगे चलकर यह तय पाता है कि बराह रास्त राब्ता भी होगा। और हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी की अमीर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मकसूद नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला है उसका खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देना चाहिए और फार्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। असद कैसर ने भी कहा कि इस तारीखी फ़ैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने कल फरमाया था कि जुज़वी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल करते हैं। तो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि जुज़वी तौर पर नहीं बल्कि कुल्ली तौर पर जो है वो ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसको तस्लीम किए जाने की ज़रूरत है। अच्छा, जब ये सारा मामला चल रहा था, इमरान खान की दोबारा गिरफ़्तारी का आरोपकार जारी होने के बाद जेल से जो है वो ये कहा जा रहा था जनाब कि उनकी रिहाई मुमकिन नहीं। इस दौरान जंग ग्रुप जो है बाकायदा तौर पर एक कहा जाना चाहिए कि उसे कहते हैं ना कि एक आला कार का किरदार जो है वो अदा कर रहा था। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के आला कार का जो है वो ये मुजाहरा कर रहा था मुकम्मल तौर पर। और जंग जियो ग्रुप मुसलसल जो कि इमरान खान के बुक्स में झूठी, बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है, आज फिर इसी किस्म की रिपोर्टिंग वो करता रहा और ये तासुर देने की कोशिश करता रहा कि इमरान खान के ऊपर तो जनाब केसेस हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। इसी दौरान उनके ऊपर फिर जो है वो नए अजीब व गरीब जो केसेस हैं वो उनके ऊपर जो है वो डाल दिए गए। और नैब जो है उसने जब इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर गिरफ़्तार किया तो नून लीग की सफ़ों के अंदर भी इस हवाले से बातें हुई कि जनाब अब शायद हमारे लिए ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो मुमकिन नहीं रहा कि इमरान खान को जो है वो जेल के अंदर रखा जा सके। नवाज़ शरीफ साहब भी इसीलिए एक्टिव हुए। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, नवाज़ शरीफ ने फिर एक इजलास भी तलब कर लिया। बेचैनी है नून लीग की सफ़ों के अंदर और सब कुछ अपने तमाम तर बयानिए खो देने के बाद अब नून लीग, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ के हाथों में कुछ नहीं है सिवाय वो छुनछुना सा जो वो बजा रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत में ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। झूठे इश्तहारात छाप कर इकानमी को जिस जगह पर ये ले गए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पाकिस्तानी इकानमी के कभी इतने बुरे हालात जो हैं वो नहीं रहे। IMF के एक पैकेज को लेकर ये जो है वो झुंझुना बजा रहे हैं, लेकिन उस IMF के पैकेज के पाकिस्तानी इकानमी पर, पाकिस्तानी कौम पर इस वक्त क्या असरात हुए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, इसके लिए किसी लंबे चौड़े हिसाब की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने है जो तमाम तर जो है वो इसकी सूरत हाल है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक्टिव हो गया। ज़राए से पहले ख़बरें चलवाई गई कि जनाब ये जो नशिस्तें हैं ये किस तरह दी जा सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ज़राए से इसीलिए ख़बरें चलवाई जाती हैं कि कल पकड़ ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन बयान जारी करता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के अंदर ये बात मौजूद है कि आइन और कानून के ऊपर कैसे अमल करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने इसलिए अपने मखसूस जो उनके कुछ वो जो कहते हैं ना आला कार रिपोर्टर नून लीग से भी जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक, उनके ज़रिए जो है वो इस किस्म के ज़राए से हवाले से इस किस्म की झूठी और बेबुनियाद ख़बरें जो है वो चलाना शुरू की। और अब ये ख़बर भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को जो है वो होने जा रही है। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी कर रखा है। 5 रुकनी बेंच, 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये इजलास जो है वो करने जा रहे हैं, इस केस की जो समाअत है वो करने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के
सवालात पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से जो तमाम तर तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक बयान आता है, बड़ा दिलचस्प और बड़ा मानी खेज़। वो बयान क्या है कि इस्तीफ़ा दे दूँगा मगर दबाव में नहीं आऊँगा। आप ज़रा इस मामले को समझिए कि एक तरफ शहबाज शरीफ का ये बयान कि इस्तीफ़ा दे दूँगा, दबाव में नहीं आऊँगा, और फिर इसी दौरान ये खबर आती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी के संगम, फैज़ाबाद के मुकाम पर एक बार फिर पहुँच गया है। अब लिंक आपको बताते हैं, क्योंकि हमेशा से आप ख़ुद ये बात ज़रा मुझे समझाइए कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम जीत रहे हैं, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार उनके मुकाबले में हार रहे हैं, कोई अगर आपको ये कहे कि हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए निकले हैं, तो फिर शायद कोई नवाज शरीफ, काजी फ़ाइज़ ईसा या हामिद मीर साहब भी मान सकते हैं कि जनाब ऐसा ही मामला है। पाकिस्तानी कौम तो बड़ी समझदार हो गई है। मेरा ख्याल है कोई नया खेल खेला जाना चाहिए, कोई नया काम करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को अब इन तमाम तर चीज़ों का पता है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब के इस्तीफ़ा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊँगा, और ब्रीफिंग उन्हें दी गई थी FBR के अंदर, और पता नहीं इस मौके के ऊपर उनकी इस बात करने का क्या मकसद था। लोग यही कह रहे थे कि पता नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं मकसद क्या था। मकसद उनका ये था कि इस वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, हो चुका है ना इस बात का अंदाज़ा कि उनकी हुकूमत तेज़ी से अक्सरियत खो रही है कौमी असम्बली के अंदर, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अगले 100 दिनों के अंदर आने वाले फ़ैसले, 100 दिन आज की तारीख से आप गिन लें, 100 दिनों के अंदर उन्होंने फ़ैसले करने हैं। 100 दिनों के, अगले 100 दिनों के अंदर जो आने वाले फ़ैसले हैं वो इस हुकूमत की बुनियादें हिला कर रख देंगे। आइन और कानून के मुताबिक अगर फ़ैसले आते हैं ना, जजेस इसी तरह अगर डट के खड़े होते हैं, वो कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी से अगर ये मामला शुरू होता है, इस्लामाबाद के 3 हल्के पहले वहाँ पर फार्म 45 आते हैं, जहाँ इस वक्त कहा यह जा रहा है कि माफिया हैंडलर और सहूलतकार जो है वो ये 3 नशिस्तें बचाने के लिए पंजों पर खड़े हो गए हैं, और मामला 25 से 30 नशिस्तों का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो 125 से 130 नशिस्तों तक जा पहुँचा है, और अब जनाब उन्हें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नशिस्तें नहीं चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार के लिए 169 नशिस्तें चाहिए। तो बहुत भी अगर बात होगी तो कोई 35 से 40 नशिस्तों का मामला है, और यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है, क्योंकि कमोबेश 100 से ज़ायद नशिस्तें ऐसी हैं कि जहाँ पर धांधली के ज़रिए जाली फार्म 47 बनाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी वो नून लीग के खाते के अंदर जो है वो डाल दी गई हैं। और जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस हवाले से फ़ैसले करेंगे तो उसके बाद फिर इनकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तो शहबाज शरीफ ने माहौल बना दिया, और जनाब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊँगा। और अच्छा, ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने भेजा है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का। ज़ाहिर वो ये करेंगे कि जनाब मेरे ऊपर दबाव नहीं है। और ये नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, उन दोनों भाइयों की ये पुरानी पॉलिसी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनका वोटर एक अजीब जो है वो बेवकूफ़ किस्म के इनके वोटर हैं, तो वो इसी किस्म की बात करते हैं। बड़ी तादाद, यानी मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी तादाद आपको पता है नूरे आम तौर पर आपको रूटीन में भी मिलते रहते हैं। आप उनसे गुफ्तगू करेंगे तो उनकी किसी गुफ्तगू के अंदर कोई लाजिक तो होती नहीं है। तो जनाब ऐसा ही है, उन्हें क्योंकि इस बात का अंदाज़ा है कि हमने उन्हें मुतमईन करना है, तो जनाब वो जी आप हमारे ऊपर दबाव है इस्टेब्लिशमेंट का, और मैं कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे ये इत्तलात मिली है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से दोबारा राब्ते इस्तवार करने की कोशिश कर रही है। इस पर अगली वीडियो में हम मज़ीद तफसील से रोशनी डालेंगे, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स आ चुकी हैं, मज़ीद भी कन्फर्मेशन अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल जब ये पैगाम उन्हें भिजवाया तो उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर दबाव और इस किस्म की चीज़ें। तो फिर JUI फे जो इन मामलात पर नज़र रखे हुए है, वहाँ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आ गई, और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब वजाहत करें कि दबाव कौन डाल रहा है और क्यों डाल रहा है, और दबाव में जो ये बनी हुई हुकूमत है उसके सरबराह को दबाव क्यों इतना भारी लग रहा है, और ये भी वजाहत हो जाए कि इस्तीफ़ा देना कहीं बास का हुक्म तो नहीं है। अब ये बात समझ गए हैं। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान छोटे मियाँ को मशवरा दे चुके हैं कि पंगा मत लो, जी पंगा मत लो, वो ये पैगाम दे चुके हैं। तो अब आप ज़रा इन दोनों को लिंक करें, इन तमाम तर चीज़ों को, कि नून लीग हमेशा से ही ये वारदात जो है वो डालने की कोशिश करती है। इसी दौरान पाकिस्तानी इस जो है खुफिया एजेंसी की जानिब से एक ऐसी सनसनीखेज़ रिपोर्ट जिसने खलबली मचा दी शहबाज शरीफ और हुकूमती ऐवानों में, वो यही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं ना, और पाकिस्तान अगर नए इलेक्शन की जानिब बढ़ता है, तो क्या होगा आपके पास, आपको जो 17 नशिस्तें मिली हैं ना, वो शायद 7 भी ना मिलें अब आइंदा इलेक्शन के अंदर। 17 तो किसी तरीके से आपको मिल गई थी, जिनको आप जो है वो बढ़ाकर 80-90 तक ले गए तहरीक इंसाफ की नशिस्तें अपनी झोली के अंदर डाल कर, लेकिन अब शायद वो आप 10 का फिगर भी अबूर ना कर पाएँ। सूरत हाल इस वक्त ये है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, और कमोबेश जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कोई 85 से 90% जो अवाम है, जो वोटर्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट करना चाहते हैं। ये अपनी खुफिया एजेंसीज़ की उनकी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट से खलबली है अवानों के अंदर। और नवाज शरीफ साहब
अब दोबारा से कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई बयानिया मिल जाए किसी तरीके से, इसलिए शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वो ये कहानी डालें कि दबाव और मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, और वो कोई बयानिया लेने की कोशिश कर रहे हैं जनाब कि मैं आशूरा के बाद कोई आऊँ, कोई अपना कोई चूरन बेचने की कोशिश करूँ, तो उनका चूरन अब इंशाअल्लाह ताला नहीं बिकेगा, क्योंकि इमरान खान जो है इस वक्त मुस्तकबिल के तमाम तर अहम तरीन सियासी फ़ैसले, सियासी गेम इस वक्त जो है वो इमरान खान के हाथ में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।